भगवान की कृपा से राम मंदिर में समुपस्थित सभी भाइयों बहनों सज्जनों देवियों, आज विनोद जी जो कह रहे थे विशेष दिन है, तो आप जानते हैं श्रावण के महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, और इस तिथि को हम लोग जानते हैं राम मंदिर में विशेषकर इसलिए कि यहाँ रामायण की कथा आप सुनते हैं, और जिन्होंने हमको रामायण दी, ऐसा श्रेष्ठ ग्रंथ दिया, उनका नाम है गोस्वामी तुलसीदास। क्या नाम है? गोस्वामी तुलसीदास। सभी लोग बोलिए गोस्वामी। और उनका आज जन्मदिन है, गोस्वामी तुलसीदास जी का बर्थडे जन्मदिन। और हमारे भाई साहब उनका क्या नाम है? सूरजपाल जी का भी आज जन्मदिन है। तो हम यहाँ पर जन्मदिन मनाते हैं, तो आज विशेष करके तुलसीदास जी के जन्मदिन के साथ साथ हम सूरजपाल जी का जन्मदिन भी मना रहे हैं। तो तुलसीदास जी आप परिचय आपको है, थोड़ा सा परिचय आवश्यक है कि आप उनके विषय में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करें। एक विशेष जानकारी हम आपको दें। तुलसी शब्द है ना, तो तुलसी शब्द को अभी मैं विचार कर रहा था। ऐसे तो तुलसी आप जानते हैं एक पौधा होता है, और उसको अंग्रेजी में बायोलॉजिकल नेम है ओसीमम सैंक्टम, ये बायोलॉजिकल नेम है उसका, एक प्लांट है। लेकिन हमारे धर्मशास्त्र में तुलसी को कभी भी प्लांट नहीं कहते, तुलसी माता कहते हैं। तुलसी महारानी नमो नमः, हम आरती गाते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को प्यारी है, विष्णु को प्रिय है। तुलसी के साथ भगवान का विवाह हुआ। अभी कार्तिक महीना आएगा, अभी श्रावण है, अगला महीना भादो होगा, उसके बाद कुआर होगा आश्विन, और उसके बाद जो महीना होगा उसमें श्रावण के भादो कार्तिक के शुक्ल पक्ष की जो द्वादशी तिथि होती है, उसमें हम तुलसी का विवाह करते हैं। तो मेरा विचार है हम यहाँ भी शरीर में भी तुलसी विवाह करेंगे इस बार। तो वो तुलसी तो उसकी बात रही, लेकिन एक महात्मा ने लिखा, ये तुलसी जो तुलसीदास जिनको कहते हैं, तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी वन की घास। तुलसी घास है। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी वन की घास, किंतु हो गई कृपा श्री राम की, तो बन गए तुलसीदास। हो गई कृपा राम की, तो बन गए तुलसीदास। तुलसी, अरे तुलसी तो कहाँ जाता है, क्या करता है, ऐसा तुलसी तुलसी जिसको लोग कहा करते थे। लेकिन उनके ऊपर भगवान की कृपा हो गई और वो तुलसीदास बन गए। आज अभी आप गूगल में तुलसीदास नाम डालो, तो मैं आज देख रहा था, तो उसमें कितनी ही लोगों ने तुलसीदास जी के ऊपर सब भाषाओं में लिखा है तुलसी कौन थे। और कहीं दुनिया में जाओ तो तुलसीदास जी की रामायण से कोई अपरिचित नहीं है, सब जानते हैं तुलसीदास जी की रामायण। तो आज उनका बर्थडे है, जन्मदिन है। श्रावण के महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को उनका जन्म हुआ था। तो अंग्रेजी का यदि हम शब्द लें तुलसी, तो TULSI, ऐसा आप स्पेलिंग करोगे तुलसी। तो हमारे एक महात्मा ने कुछ ऐसा विचार दिया, जरा विचार कर। तुलसी क्या है? तो T फॉर टेंशन, हाँ तुलसी में।
और यू फॉर अनअवेयरनेस, टेंशन, अनअवेयरनेस। एल फॉर लेजीनेस, देखो एस फॉर सॉरो, और आई फॉर इग्नोरेंस। अब देखो ये है तुलसी। लेकिन वो टेंशन, अनअवेयरनेस, लेजीनेस, सॉरो और इग्नोरेंस जो डाइवर्ट होती है, कन्वर्ट होती है, वो क्या हो जाती है? तो देखो टी फॉर ट्रुथ। अब वहां जहां ट्रुथ आ गई तो टेंशन गई। हम जीवन की सच्चाई को समझ लें तो कहां टेंशन है? अभी किसी ने हमको कुछ बोल दिया, हमें टेंशन हो गई, महाराज आज तो इसने हमारा बड़ा अपमान कर दिया, टेंशन हो गई ना। लेकिन सच्चाई समझ लें कि हमारा अपमान एक दिन वो होने वाला है कि हमें लोग आग में डालकर जलाएंगे। इससे इतना तो नहीं किया किसी ने भी, कुछ बोल दिया होगा, लेकिन वो होने वाला है। तो जहां ट्रुथ है ना वहां टेंशन नहीं है। हम ट्रुथ नहीं समझते इसलिए हम टेंस होते हैं। तो टी फॉर टेंशन नहीं, टी फॉर ट्रुथ। और यू फॉर, अभी हमने अनअवेयरनेस कहा, लेकिन अनअवेयरनेस चली जाए किसी प्रकार से तो अपलिफ्टमेंट, यू फॉर अपलिफ्टमेंट, नॉट अनअवेयरनेस। हमें ऊपर उठना है, ये छोटी छोटी बातों में टेंशन में थोड़ी फंसे रहना है। हमें अपने जीवन को अपलिफ्ट करना है, ऊपर ले जाना है, हमें परमात्मा से मिलना है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक समाना। कबहु कर करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु सनेही। ये तो लड़ने का स्वभाव तो पशुओं का होता है कि वो या अज्ञानी, इग्नोरेंस जहां पर है वहां वो लोग लड़ते हैं। और हम भी यदि मनुष्य होकर लड़ेंगे, समझदार होकर लड़ेंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो कैसे तुलसी बनेंगे? तो टी फॉर ट्रुथ, यू फॉर अपलिफ्टमेंट, और एल में जहां लेजीनेस थी, लेजीनेस क्यों है हमारे भीतर? वही ट्रुथ नहीं था, अपलिफ्टमेंट हमारा नहीं है, तभी हमारे भीतर लेजीनेस भी है। नहीं तो जब हमारे भीतर ट्रुथ होगी, अपलिफ्टमेंट होगा, तो लेजीनेस नहीं होगी। वो एल फॉर लव हो जाएगा, सबके प्रति प्यार हो जाएगा हमारे मन में, क्योंकि सी राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। हमारे सब प्राणियों के भीतर हमारा प्रभु रहता है, तो हम किससे विरोध करें? सबके साथ प्यार, सबसे कर ले प्यार, जगत में कोई नहीं पराता। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाए। तो लव, तो टी फॉर ट्रुथ, नो टेंशन, और यू फॉर अपलिफ्टमेंट, नॉट अनअवेयरनेस, एंड फॉर लव, नॉट लेजीनेस, एस फॉर नॉट सॉरो बट एस फॉर स्माइल। जब हमारे भीतर ट्रुथ होगा, अपलिफ्टमेंट होगा, जीवन का लव होगा, तो इसमें क्या संदेह है कि हमारे चेहरे पर अपने आप ही स्माइल आ जाएगी। हम ऐसी एस फॉर नॉट सॉरो, एस फॉर स्माइल। और आई फॉर इमॉर्टैलिटी, हमारे भीतर फिर अमरत्व आ जाएगा। हम मॉर्टल नहीं है, ये शरीर मॉर्टल है, शरीर विनाशी है, शरीर नष्ट होने वाला है, लेकिन मैं आत्मा हूं। जब ऐसा कोई समझेगा तो तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, और हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसीदास। ये तो मैंने एक आपको थोड़ा सा विचार दिया। मैं एक संक्षेप में आपको एक और बात, तुलसीदास जी ने स्वयं कहा है। तुलसीदास जी कहते हैं, देखो तुलसी नन्हे होई रहो। हम लोग क्या करते हैं, हमारे मन में हमेशा रहती है इच्छा। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारी, आपकी, सबकी इच्छा पूर्ण हो जाए। लेकिन वो इच्छा क्या रहती है? इच्छा रहती है कि हम बड़े बन जाएं। हमारी सबकी इच्छा रहती है हम बड़े बन जाएं, लेकिन बड़े बनना वो हमारे हाथ में नहीं होता। वो ईश्वर के राम बढ़ाए सब बड़े, बल कर बढ़ो ना कोई, बल करके रावण बढ़ो
तो गयो पलक में खोए। अपनी इच्छा से हम बड़े नहीं बन सकते। अच्छा, बड़े कौन होते हैं? ऐसे भी हम लोग देखते हैं, आप लोगों को बहुत पसंद है, फिजी वाले दही बड़े बहुत खाते हैं और बढ़िया चटनी लगाकर। आज हमारे यहाँ भी, आपको वहां पर भी दुर्गा मंदिर में भी फिजी वाले ही भोजन करा रहे हैं, बड़ा अच्छा। उन्होंने बड़े भी बनाए, सब चीज बना रहे हैं। लेकिन बड़े बनने के लिए क्या होता है कि पहले हमारे श्यामलाल जी बैठे भोजन बना के हमारे साथ आए, बड़ा बढ़िया इन्होंने वहां पर बहुत रेसिपीज बनाई हैं। कल भी है, आप कल खा सकते हैं, कल भी है, परसों भी है। इनका भोजन बड़ा सुंदर। तो बड़े बनने के लिए पहले दाल को भीगना पड़ता है, और खाली भीगने से दाल, चाहे उड़द की हो, चाहे, मैं जानता नहीं, मुझे उतना पाक शास्त्र का ज्ञान नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत तो पता है कि बड़े बनने के लिए, बड़े बनाने के लिए पहले दाल को भीगना पड़ता है। और फिर दाल को भीगने से ही काम नहीं चलता, फिर उसको पत्थर के ऊपर घिसना पड़ता है, रगड़ खानी पड़ती है, वही दाल जो बड़े बनेगी। हम बड़े बनेंगे तो पहले भीगना पड़ेगा, और भीगने के बाद पत्थर के ऊपर घिसना पड़ेगा, और घिसने से भी काम नहीं चलता, फिर खौलते तेल में कढ़ा में भी कूदना पड़ेगा, और उसमें भी तलना पड़ेगा। इतना होने के बाद फिर कहीं लोग अपनी प्लेट में सजाकर हमें चटनी लगाकर तब खाएंगे, तब उनको आनंद आएगा, तब बड़े बनेंगे। तो बड़े बनने के लिए भीगना पड़ेगा, प्रेम के रस में भीगना पड़ेगा, कथा के रस में भीगना पड़ेगा। तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसी मूढ़ता या मन की परिहरि राम कथा सुर सरिता आस करत ओस कन की। कथा में भीगना, रस में भीगना। कहते हैं भगवान की कथा के रूपी गंगा जी को छोड़कर किसी को प्यास लगी हो, तो प्यास लगी हो तो बोले प्यास क्या है संसार की, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। डिप्रेशन क्या है? प्यास है, और कुछ नहीं है। तो उसमें राम कथा रूपी, रामचरित्र रूपी गंगा जी को छोड़कर, और जहां ओस की बूंद पड़ी हुई है और उनको कोई चाटने लगे कि मेरी प्यास बुझ जाएगी, ओस के, तो तुलसीदास जी कहते हैं ऐसी, तुलसीदास ऐसी मूढ़ता या मन की परिहरि राम कथा सुर सरिता, और आस करत ओस कण की। ओस के कणों से अपना कोई प्यास मिटाना चाहे, ऐसा संभव नहीं होता। इसलिए हमें तो भगवान की कथा में, भगवान के चरित्र में वो रस आना चाहिए, तो वो रस है। इसलिए मैंने आपको अभी एक बात कही, तुलसीदास जी कहते हैं, जरा उनका दोहा सुन लीजिए। बड़े बनने का मूल मंत्र देखो, हमारी दृष्टि में, दार्शनिक दृष्टि में, तुलसीदास जी की दृष्टि में बड़े लोग जो होते हैं, बड़ा तो खजूर भी होता है, लेकिन एक घास होती है जिसको आप लोग पूजा में प्रयोग करते हैं, उसका नाम है दूर्वा। दूर्वा, दूर्वा भगवान को चढ़ाते हैं, और दूर्वा भगवान को चढ़ाने से हमारे वंश की वृद्धि होती है। यदि हमारे घर में हमारा वंश नहीं बढ़ता है, हमारे पुत्र पौत्र संतान नहीं होती है, तो भगवान को दूब चढ़ाओ, गणेश जी को दूब चढ़ाओ, राम जी को दूब चढ़ाओ। दूर्वा चढ़ाने से हमारा वंश बढ़ता है। क्यों? कि दूब का कभी वंश समाप्त नहीं होता। तुलसीदास जी ने लिखा, तुलसी नन्हे होई रहो, तुलसी नन्हे होई रहो, जैसे नन्ही दूब। दूब कैसे? सबे रूख झर जात है, दूब खूब की खूब। बड़े बड़े पेड़ झड़ जाते हैं, पतझड़ आता है ना, बड़े बड़े पेड़ों में पतझड़ आ जाता है, लेकिन दूब के ऊपर क्या पतझड़ आएगा? दूब घास ऐसे रेंग कर चलती है, वही दूब होती है, खड़ी होकर नहीं रहती, वो जमीन के साथ लगी रहती है। सूख जाती है, लेकिन जरा सी बूंदें आकाश से गिरती है, तुरंत आगे हो जाती है, झट से आगे हो जाती है। दूब आज तक, वो दूब जो है उसका एक नाम है अमृता।
वो अमर रहने वाली है, वो कभी मरती नहीं है, क्योंकि उसको जरा सी बूंद पड़ेगी तो तुरंत चल देगी। इस प्रकार से